अर्जुन ये पूछता है कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। मनुष्य न चाहते हुए भी गुनाह के रास्ते पर क्यों चल पड़ता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे कृष्ण, जैसे कोई जबरदस्ती खींच कर ले जाता है, ऐसे मनुष्य से गलतियां होती हैं। तो वो खींचने वाली शक्ति क्या है जिसमें व्यक्ति का वश नहीं चलता। मतलब हम करना कुछ चाहते हैं और हमसे हो जाता है कुछ, गलत नहीं होना चाहते, गलत हो जाते हैं। जीवन में इस तरह की स्थितियां होती क्यों हैं? हम गुस्सा नहीं करना चाहते, गुस्सा हो जाता है। गाली नहीं देना चाहते किसी को, फिर भी गाली निकलती है। तो भगवान कृष्ण जब इसका उत्तर देते हैं तो बहुत गहराई में ले जाते हैं अर्जुन को। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भी व्यक्ति के तूफान बाहर दिखाई देते हैं, रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण के कारण है। मतलब तुम बाहर जो तूफान आया है उसको देख रहे हो, वो जो लहरें बाहर उठी हैं, जो सुनामी बाहर आई है, वो दिखाई दे रही है तुम्हें। लेकिन ये सब पहले अंदर आती है। हर लड़ाई जो दुनिया में बड़े बड़े युद्ध दिखाई देते हैं, वो पहले इंसान के मन में आते हैं। लड़ाई पहले मानस पटल के ऊपर घटती है और बाद में फिर वो बाहर निकलती है। अब बाहर आती है तो कृष्ण कहते हैं उसके पीछे भी कारण है। तुम चेतना के किस तल पर जी रहे हो। अगर तुम राजसिक स्तर पर जी रहे हो तो फिर तुम्हारी जो ऊर्जा है वो उस तरफ विस्फोट करेगी ही। जब तुम काम, क्रोध आदि तूफानों में घिरोगे, तुम्हारे अंदर का जो ऊर्जा का प्रवाह है वो उसी तरफ जाएगा। ध्यान रख लीजिए कि सबके अंदर भगवान की दी हुई ऊर्जा बहुत है। जैसे जलों को बांध बनाकर रोका जाता है और उसके बाद उसे सिंचाई के लिए और फिर बिजली बनाने के लिए, अन्य तरह के समस्त प्रयोगों के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है, तो पहले तो यही नियम माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का बांध बांधना आना चाहिए, उसे घेरना आना चाहिए। बिखरती है ना वो, तो पानी तो चारों तरफ फैल जाएगा, किनारे तोड़ेगा, इधर उधर बाढ़ बन जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा बाढ़ बनकर विनाशक न बन जाए, क्योंकि तुम विकास की राह पर चलना चाहते हो, विनाश की राह पर नहीं। नियंत्रण शुरुआत से ही दिया जाता है। बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाता है शिष्टाचार, मैनर्स, वो सब यही होता है। वो बांधने की तैयारी होती है कि इसकी ऊर्जा सतोगुणी हो जाए, मर्यादित हो जाए। व्यक्ति को व्यवस्थित किया जाता है और व्यक्ति यहां तक करता है कि जंगली घोड़ों को भी वो व्यवस्थित करके उन्हें भी अपने काम लाता है, हाथियों से काम कराता है, बैलों से काम होगा। नहीं तो आप देखते हैं ना कि कहीं आवारा घूमते हुए सांड, पीछे आपने घटना पड़ी थी ना, दो लड़ रहे थे, दो सांड सड़क पर। पहले लड़ाई उनकी साधारण थी, फिर तो उसके बाद उन्होंने गाड़ियां उलट दी, क्योंकि जब वो ऊर्जा का विस्फोट भयंकर रूप से होता है, पूरा बाजार खाली हो गया। और जब जानवर को आप साधते हैं तो उस साधने का परिणाम ये होता है
आप उससे काम लेते हैं। अब गधे घोड़े खच्चर इतने ट्रेंड किए जाते हैं कि मालिक तो एक बार हाँक कर छोड़ देता है, सामान भर दिया, जहां भट्टों पर ईंटें लादी जाती हैं गधों पर, वो लाइन में जा रहे होते हैं, सब पंक्तिबद्ध जाएंगे, ईंटें छोड़ के आएंगे, फिर वहां से दूसरी पक्की वाली ईंटें लेकर आएंगे। सारा दिन लाइन में चलते रहते हैं। अब लाइन में चलना ऐसा नहीं होता, उनको प्रारंभ से ही ट्रेंड किया जाता है। जब आप जानवर को ट्रेंड कर सकते हैं तो आदमी भी तो जानवर बनने में देर नहीं लगाता ना। बस इतनी बात है कि आपको ट्रेंड करने के लिए माता पिता पहले चाहिए होते हैं बचपन में, फिर कुछ शिक्षक आपको ट्रेंड करते हैं, वो आपको रोजी रोटी कमाने की विद्या सिखाते हैं। लेकिन जिससे आपको जीना आए और जीने में भी आप सफलता से जी सकें, क्वालिटी वाली लाइफ जी सकें, उसके लिए फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु भी साधारण साधारण चीजों से शुरू करते हैं, बहुत साधारण चीजों से शुरू करते हैं। क्वालिटी वाली नींद लेना सीखो, ऊर्जा भरे श्वास लेना सीखो, मन को शांत स्थिर बनाकर आनंदित रहना और शांत रहना सीखो। अपने धैर्य को इतना प्रबल बनाओ कि कोई भी आंधी तूफान सुख दुख के तुम्हारे पांव न उखाड़ सके। तुम्हारे अंदर विनोद प्रियता होनी चाहिए, लेकिन गंभीरता भी रहनी चाहिए। तो किसी भी जीवन को जब आप देखेंगे तो समझ में आता है वो उत्साह में जीता है, उत्सव में जीता है, या निरुत्साह जीता है, उदासी में जिंदगी चलती है, या फिर हर दिन हर पल उसका उत्साह में भरा हुआ है। अगर उत्साह उत्सव में आप जी रहे हैं, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं उत्सव आमार जाति, उत्सव आमार गोत्र, यही हमारी जाति बिरादरी है, उत्सव में जीना और उत्साह में जीना, यही गोत्र है। इसी को तो उपनिषद कहते हैं आनंदात खलु इमानी भूतानि जायन्ते। आनंद से ही ये जीव संसार में आते हैं और आनंद में जीना चाहते हैं और आनंद में ही समाहित होना चाहते हैं। नदी का प्रवाह लगातार समुद्र से मिलने के लिए रहता है। हर बूंद पानी की उधर की तरफ लुढ़केगी जिधर समुद्र तल होता है, नीचे की तरफ, क्योंकि वो अपना लक्ष्य खोज रही है। प्रत्येक व्यक्ति की भी जिंदगी का लक्ष्य एक ही रहता है, दुख से बचना चाहता है और आनंदित होना चाहता है। अब उस आनंद को हम खोज रहे होते हैं धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, सत्ता में, संपत्ति में, सत्कार में, सुरक्षा में, साधनों में, संगठन में, कितने सारी चीजें कह दें। कोई सत्ता में राज सत्ता पाना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, इसलिए मेरा आनंद राज सत्ता में है। किसी का आनंद जो है संगठन में, किसी का सैन्य बल में। कोई आदमी सोचता है साधन होने चाहिए दुनिया भर के तो मेरी जिंदगी में आनंद आए। कोई आदमी चाहता है कि आनंद इस बात में मैं सुरक्षित रहूं, डर हट जाए जिंदगी से। तो सुरक्षित होने में आनंद ढूंढ रहा है व्यक्ति, सत्ता में, संपत्ति में, सत्कार में, सम्मान में। ये सारी चीजें हम इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हम इनके माध्यम से जीवन में आनंद पाना चाहते हैं। और मजा इस बात का है कि चीजें आ जाती हैं लेकिन आनंद ही नहीं आता, बाकी सब चीजें आती हैं। इसलिए चाहे कोई महलों में रहता है या झोंपड़ी में, उदासी हर जगह है, परेशानी हर जगह है। और कमाल इस बात का भी है, हमारा सबका आनंद भविष्य में बसा हुआ है।
कल बस ये काम हो जाए फिर तो कल आनंद मनाऊंगा, ये चीजें पूरी हो जाए फिर तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है। हमारा सबका आनंद भविष्य पर टिका हुआ है। आने वाले कल में ये काम आज पूरे हो जाए, कल आनंदित। और मजा इस बात का है कि कल भी वैसा ही रहता है जैसा आज, क्योंकि जो आज आनंदित है वो कल भी रहेगा, जो आज भी आनंदित नहीं है वो कल कैसे रहेगा। हम लोग एक मेडिटेशन सिखाया करते हैं, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन में यही एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जिंदगी कहाँ है, न बीते हुए कल में, न जिंदगी आने वाले कल में, फिर कहाँ है, जो पल चल रहा है जिंदगी उसमें है। तो अगर आप अपने उसी लम्हे में स्थिर रहना सीख जाएं, बस यहीं से आपके अंदर वो दिव्य आशीर्वाद घटने लग जाता है जिससे आपकी जिंदगी में आनंद आता है। एक एक लम्हे का आनंद लेते हुए जीना शुरू कर दीजिए तो आप आनंदित हैं। और अगर आप भविष्य की योजना बनाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। और एक बात और, इस क्षण में आनंद मनाएं, लेकिन इस क्षण की समस्याएं भी तो हैं, उनका क्या करें। उन समस्याओं का समाधान करते करते आपको अपने शांत सहज मन के साथ आनंदित होकर के ही बढ़ना होगा, तो आनंद मिलेगा। मतलब ये कि आप पर्वत के आनंद लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, ऊपरी चोटी तक पहुंच जाऊं फिर वहां से नजारा देखते हुए आनंदित होऊंगा। ज्यादातर हम ऐसे सोचते हैं, इतनी सीढ़ियां चढ़ जाऊं, इतनी सफलता प्राप्त कर जाऊं, यहां तक पहुंच जाऊं, इतना कमा लूं, ये हो जाऊं, फिर आनंद मनाऊं। जबकि एक एक कदम जैसे जैसे आप पहाड़ पर रखते जाते हैं तो ऊंचा उठते जाते हैं और वहां से दृश्य अलग तरह के दिखाई देते हैं। उन दृश्यों का आनंद लो, फिर और ऊपर उठो, फिर वहां का आनंद लेते हुए आगे बढ़ो। आज की जो उपलब्धि आपके पास है, अगर उसका आनंद आज आप मना सकते हैं तो कल के उपलब्धि का आनंद भी मना पाओगे। और अगर आज के उपलब्धि का आनंद नहीं मना पा रहे तो कल के उपलब्धि का भी आनंद नहीं मना पाओगे, क्योंकि आपको और आगे दिखाई देने लग जाएगा, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए। और हर उपलब्धि के साथ, हर अवसर के साथ कठिनाई तो आएगी ही, क्योंकि बिना चुनौती के तो जिंदगी है ही नहीं। लहर चलेगी ऊंची नीचे। किसी की कराई जा रही होती ना, तो जीवन के विषय में ये जिंदगी चल रही है, तो उस ग्राफ में भी ऊपर नीचे ऐसे आप लहर को देखेंगे। और कोई व्यक्ति आईसीयू में हो, वहां पर भी अगर आप जो स्क्रीन पर जिंदगी चलती हुई की लकीरें देखेंगे तो वो भी कैसी दिखाई देती हैं, लहर की तरह, ऊपर नीचे। तो क्या मतलब हुआ, जिंदगी को चलता हुआ देखना है स्क्रीन पर, तो प्रकृति क्या दिखाती है, क्योंकि आपके अंदर जो है ईईजी और ईसीजी दो तरीके हैं। मस्तिष्क की तरंगों को नापने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं और हृदय की तरंगों को नापने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। तो उसको जब आप देखेंगे तो लहर ऊपर नीचे ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिंदगी चल रही है। कैसे चल रही है कि जिंदगी है ही यही, ऊपर नीचे, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, संयोग वियोग, लेना देना, पाना खोना, आना जाना, जोड़ते जाइए। चुनौतियां तो रहेंगी, इनसे आप नहीं भाग सकते।
लेकिन जीवन की हर चुनौती के बीच देखने वाली बात है कि तुम्हारा धैर्य कितना है, तुम्हारा संतुलन कितना है, तुम कितने सहज हो सकते हो, तुम कितने शांत रह सकते हो। और बड़ी चीज, दिया बुझाने वाली हवा भी साथ है। बात दोनों की बनती रहे, दिया भी जलता रहे और हवा भी चलती रहे। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट और इसी को कहते हैं संतुलन। बस उसमें इतना होता है कि दिए में तो चिमनी लगानी पड़ती है, कांच की चिमनी, जिससे जो है हवा वहां तक आकर बुझा ना दे। और आपको गुरुदेव का रक्षा कवच लगाना होता है कि दुनिया की हवा आपकी मुस्कुराहट को बुझा ना दे। तो दोनों चीजें जरूरी होती हैं। और जब जब ये चीजें दोनों साथ चलती हैं तो फिर आप अपना जीवन सरल बना पाते हैं। तो अब इस तरह से समझिए, आपको उत्साहित रहना है। मैं जो शब्द बोलता जाऊंगा वो धीरे धीरे बोल रहा हूं, बीच में गैप दे करके, जिससे आप उसको पकड़ सकें, नहीं तो वो कथा हो जाएगी। आपको उत्साहित रहना है। उत्साहित कैसा? जब भी उत्साहित शब्द आए तो उसके साथ पिक्चर आनी चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि जो आपका मस्तिष्क है ना, ये शब्दों में नहीं सोचता। ये मजे की बात है, मस्तिष्क हमेशा चित्रों में सोचता है। जब भी आप कोई शब्द कहोगे, पानी, पानी कहते ही बहुत सारे चित्र मस्तिष्क में आ जाएंगे। कौन कौन सा पानी? गंगा का पानी, जमुना का पानी, समुद्र का पानी, नल का पानी, पीने वाला पानी, गंदे नाले वाला पानी, ऊपर से बरसने वाला पानी, कोई झरना, तालाब, तरह तरह का पानी। उसके बाद भावना जुड़ती है। पानी तो कहा, लेकिन कौन सा? प्यास बुझाने वाला पानी। तो एक साथ चित्र उभरते हैं आपके मस्तिष्क में। तो जब भी आप कोई शब्द कहते हैं उसके अनुरूप चित्र बनाओ और उसके साथ भावना जोड़ दो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023, समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 10 से 11 बजे। स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।